तो कलौंजी के क्या फायदे हैं, बताइए। जीवन रक्षक औषधि इसको कहा जाता है और 2000 सालों से इसका दवाइयां बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। न्यूट्रिशन की खान इसको हम कलौंजी को कह सकते हैं। स्किन को ग्लो करने के लिए कलौंजी का इस्तेमाल होता है। कलौंजी के जो बीज हैं हमारी मेमोरी को भी बढ़ाते हैं। तो सर्दियों में इस काले बीज का सेवन भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुत होता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर HK खरबंदा जी। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, नमस्कार सभी को। डॉक्टर खरबंदा, इंडियन किचन को मेडिकल ड्रग स्टोर कहा जाता है, ये आप भी कहते हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स और भी कहते हैं। इसके अंदर एक मसाला है कलौंजी, आज हम उसी के ऊपर बातचीत करेंगे। तो कलौंजी के क्या फायदे हैं, बताइए। देखिए वंदना जी, भारतीय पद्धति जो हमारी चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेद है सबसे पुराना या नेचुरोपैथी है, तो इसका तो बेस ही हमारे वनस्पति हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं। और पुरातन समय से हर जगह जहाँ इंसान रहता था उसके आसपास ईश्वरीय कृपा से ऐसे पेड़ पौधे अपने आप ही उग जाते थे स्वतः, और उन्हीं में उसको इलाज होता था और ज्ञान भी होता था। हमारे ऋषि मुनियों से ज्ञान हमें मिला कि कौन से पेड़ का क्या फ़ायदा है और उसका कौन सा हिस्सा इस्तेमाल होना है। तो कलौंजी देखिए सदियों से अचारों में डलती ही डलती है। काले रंग के छोटे छोटे बीज होते हैं कलौंजी के, वो इस्तेमाल होते हैं। तो इसका 12 इंच लंबा पेड़ होता है, ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं होता। और इसके फल जो बीज हैं वो कई व्यंजनों में इस्तेमाल होते हैं। स्वादिष्ट मसाले के रूप में भी उपयोग किया जाता है इसका। और साउथ वेस्ट एशिया में ये बीज मिलते हैं, इसके फूल मिलते हैं। बेसिकली एक कलौंजी का जो पौधा है काले बीज के नाम से भी जाना जाता है। तो सर्दियों में इस काले बीज का सेवन भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुत होता है और काफ़ी दिनों से होता है। सो ये जीवन रक्षक औषधि इसको कहा जाता है और 2000 सालों से इसका दवाइयाँ बनाने में काम इस्तेमाल हो रहा है। तो कलौंजी में आयरन होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है और खूब सारा फाइबर होता है। काफ़ी मिनरल्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर। और देखिए वंदना जी, 15 अमीनो एसिड्स हैं इसमें, 15 तरह के अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स हमारे जीवन का वाइटल फोर्स माने जाते हैं। तो लगभग देखिए 2/3 अमीनो एसिड्स इसमें मौजूद हैं। इतने मिनरल्स, तो मिनरल्स की खान, ये न्यूट्रिशन की खान इसको हम कलौंजी को कह सकते हैं। तो इतने इसके फ़ायदे हैं हमारे यहाँ। तो जो कलौंजी का उपयोग अब बता दें कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। तो त्वचा, स्किन को ग्लो करने के लिए कलौंजी का इस्तेमाल होता है। अगर आपको मुहासे हैं या त्वचा में फोड़े फिंसियाँ हैं या त्वचा की ड्राइनेस है, ये 3 कॉमन डिजीज़ेज़ हैं त्वचा की, और तीनों में ही ये फ़ायदा होता है। अगर फोड़े हैं या कील मुहासे हैं, उनका कारण होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने को कलौंजी मदद करती है। त्वचा को साफ सुथरा और चमकदार बनाने में भी, ग्लो, इसके प्रयोग से दाग धब्बे भी मिट जाते हैं। और देखिए हमारी महिलाएं, बहनें, माताएं को तो चेहरा तो महिलाओं को साफ चाहिए ही चाहिए। तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बल्कि हमें ये चाहिए कि महंगे प्रोडक्ट्स ढूंढने की बजाय अपने किचन में ही कुछ ना कुछ इलाज ढूंढ लें और इसका इस्तेमाल करें। तो सबसे बड़ा, अब देखिए स्किन की बात छिड़ गई है तो इसका कैसे उपयोग करना है ये बताना तो लाजमी है। तो क्या करना है, हमने शहद और कलौंजी इसका पेस्ट बना के आधा घंटा अपनी त्वचा पे फेस पैक बना लें आप महिलाएं और बहनें, और उसके बाद धोने के बाद आपको त्वचा में अलग ही चमक दिख जाएगी। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। शहद और कलौंजी का पेस्ट बनाएं और आधा घंटा अपने फेस पे लगा लें। अगर मुहासे हैं तो कलौंजी और सेब के सिरके को मिलाकर
आप एक पेस्ट बना सकते हैं और उस पेस्ट को मुहासे वाले सेब के सिरके और कलौंजी का पेस्ट लगाएं और इस पेस्ट को प्रभावित क्षेत्रों पे लगाना है, जहाँ जहाँ मुहासे हैं वहाँ लगाएं सिर्फ, और 15 मिनट इंतज़ार करके आप इसको धो लें, लेकिन यह नियमित रूप से कुछ देर लगाना पड़ेगा। और अगर ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन में कलौंजी के बीज का पाउडर और तिल का तेल ये मिलाकर पेस्ट बनाना है और इसको कम से कम हफ्ता 10 दिन इस्तेमाल करेंगे तब ड्राइनेस, क्योंकि तिल का तेल पेनिट्रेटिंग होता है, डीप है और थिक ऑयल होता है, तो थिक ऑयल, तिल का तेल व कलौंजी इसका पेस्ट ये अगर आप लगाएंगे तो ड्राइनेस आपकी ठीक हो जाएगी। ये इसके फायदे हैं। और कलौंजी के तेल के फ़ायदों की जब हम बात करते हैं तो फिर स्किन के तीनों तरह के मेजर डिजीज़ेस जो हैं, ड्राइनेस, मुहासे और इम्प्योरिटीज़, ये सब हमने कवर किए हैं। इसके साथ साथ बालों के लिए इसका बड़ा फ़ायदा है। अब बालों में कैसे, बाल के झड़ने की समस्या तो जग जाहिर है सभी को कभी ना कभी आती ही है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती, आजकल तो युवा बच्चों के बाल सफ़ेद और झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो बाल के झड़ने का मतलब है शरीर में न्यूट्रिशन और उचित पोषक तत्वों की कमी। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि इसमें 2/3 लगभग एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, लगभग सारे मिनरल्स हैं। तो इतनी अच्छे मिनरल्स वाली जो हमारी चीज़ है उस कलौंजी, उसका इस्तेमाल से बिल्कुल पूरी न्यूट्रिशन को फ़ायदा है, हमारे हेयर का भी फ़ायदा है। तो इसमें एंटी माइक्रोबियल गुण हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जिससे बालों की जड़ें हमारी मजबूत बनती हैं। इसके क्या करें, कलौंजी का तेल बना लें। तेल बनाने का तरीका वही है, तवे पे आप 2 या 3 चम्मच तेल लें, जितनी कलौंजी के बीज में वो भीग जाए उसको अच्छे से उसको बॉयल करें, और वो तेल पूरा जब कलौंजी का उसमें आ जाए, सत्वा आ जाए, तो वो तेल आपने कलौंजी का तेल को इस्तेमाल करना है। बीज का पेस्ट या फिर बीज का पेस्ट बनाकर हम अपनी खोपड़ी पे लगा सकते हैं। बालों की लेयर्स बना बना के चमड़ी पे लगाएं और उसको फिर बाद में हम अपना धो सकते हैं बड़े आराम से। आधा घंटे का इस्तेमाल करके सिर पे मालिश करें तो ये आपकी जड़ें मजबूत बनती हैं। एक बात और, कलौंजी के जो बीज हैं हमारी मेमोरी को भी बढ़ाते हैं, तो याददाश्त शक्ति को बढ़ाने के लिए और एकाग्रता। देखिए बच्चे हमेशा कहते हैं जी हम पढ़ते हैं हमें याद नहीं होता, तो हमारी माइंड की कंसंट्रेशन कैसे बढ़े या काम करने में फोकस कैसे आए, ध्यान कैसे लगे, तो उसके लिए कलौंजी को शहद के साथ मिलाकर आप इस्तेमाल करें और गर्म पानी के साथ लें, तो इससे आपको काफ़ी हल हो जाती है आपकी याददाश्त की समस्या। और कलौंजी का जो ऑयल है ये इवन कैंसर तक के खतरे को कम करता है। वंदना जी देखिए, ये आज के समय में कैंसर तो इस वक्त बहुत प्रेवलेंट है, और ट्यूमर के विकास को रोकने के लिए और ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम करने के लिए 1 चम्मच कलौंजी के तेल को 1 गिलास अंगूर के रस के साथ मिलाकर दिन में 3 बार अगर आप लेंगे तो ये फायदा करता है। इसी के साथ साथ भारत विश्व में डायबिटीज की कैपिटल बनने जा रहा है। चाइना के बाद नंबर 2 इस फिलहाल भारत का ही है डायबिटीज में, तो उस डायबिटीज में भी कलौंजी का इस्तेमाल होता है। कलौंजी को कैसे इस्तेमाल करना है, इसका तेल, इसके तेल को इस्तेमाल करना है। 1 कप काली चाय, ब्लैक टी में आधा चम्मच कलौंजी के तेल को मिलाकर सुबह शाम आपने पीना है। 1 महीने तक अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ब्लड का शुगर लेवल ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपको दवाई नहीं छोड़नी है, अपनी दवाई लेते रहें, दवाई के साथ साथ इसे लें। धीरे धीरे जब इसका फ़ायदा आने लग जाएगा तब अपने डॉक्टर की सलाह से आपने दवाई छोड़नी है, एकदम कोई दवाई नहीं छोड़नी। जितने भी हम घरेलू उपचार बताते हैं उनको एज एन एडिशन हम इस्तेमाल करें, तभी हम ठीक रहेंगे। इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, मतलब मसाले में और या फिर और किस तरीके से यूज कर सकते हैं, खाने तो में, मसाले देखिए में? वंदना जी, इसका तेल, इसको मसालों में, इसको हम पेस्ट बना के, और इसको हम काढ़े में, इसको और इसका हम शहद में, ये इन सब तरीकों से इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात और, आँखों की रोशनी के लिए भी इसका फ़ायदा होता है।
कुछ ही चीज़ें हमारी ऐसी मिलती हैं जो आंखों की रोशनी में फ़ायदा देती हैं। तो इसका जो प्रयोग है रोशनी बढ़ाने के लिए होता है। उसमें क्या है कि आंखों का लालपन है, जो अगर लाल हो जाती हैं, कई बार आम लाल रहती हैं या आंखों से पानी आने की समस्या होती है, तो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए अलग इस्तेमाल है। गाजर के 1 गिलास जूस में 2 चम्मच कलौंजी का तेल मिला के आपने सुबह शाम पीना है। तो हर जगह इसका इस्तेमाल, अभी मैंने बताया था अंगूर के रस में पीनी है, अब मैंने बताया कि गाजर के रस में पीनी है, क्योंकि अमीनो एसिड्स हैं। जैसी ज़रूरत है इसको वैसे हमने इस्तेमाल करना है। तो इसके सीड का ऑयल भी आता है। वेट लॉस, फिर से हमारे इंटीग्रल डिमांड है सभी की कि वेट लॉस के उपाय बताइए। तो इसका कलौंजी का तेल है वो वेट लॉस के भी काम आता है। आधा चम्मच कलौंजी का तेल और 2 चम्मच शहद के मिश्रण को गुनगुने पानी के साथ दिन में 3 बार आप लें तो आपके वजन के लिए भी फायदा होता है। क्या इसके कोई नुकसान भी है? जी हाँ, जी जी जी, बिल्कुल इसके नुकसान होते हैं। इसके नुकसान पित्त दोष वाले, जिनका पित्त जो गर्मी या जिनमें घबराहट हो जाती है, वो इसका सेवन न करें। जिनमें बहुत ज़्यादा है शरीर में या एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, वो लोग कलौंजी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे इनके जो पेट है उसकी जलन और बढ़ जाएगी। एक बात और, मासिक धर्म, ये गर्म काफ़ी तासीर है, तो पीरियड्स अगर आए हों तो उन दिनों ये या जिनके पीरियड्स इरेगुलर हों तो ये जल्दी फ्रीक्वेंट पीरियड्स ला सकता है, इसलिए इससे दूर रहना चाहिए। इसी तरह प्रेगनेंसी में इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। और एक बात और, अगर हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं तो वो अगर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेंगे तो ये ब्लड प्रेशर को भी कम करती है। तो ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं वो कलौंजी का इस्तेमाल कम मात्रा में करें, वरना दवा भी ले रहे हैं और कलौंजी भी कम करेगी, तो दोनों का एक फिर बीपी की अपनी नियमित जांच करवाते रहें। तो ये एहतियात बरतनी है कलौंजी लेते समय। डॉक्टर खरबंदा, आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी कलौंजी के बारे में। इसे वैसे तो अचार में भी सदियों से डाला जा रहा है और शायद इसी वजह से डाला जाता हो कि कहीं बीपी ना बढ़ जाए, कहीं कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए। डॉक्टर खरबंदा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।